लेकिन इसका राजनीतिक चीरहरण हुआ। वो लोग भारी कर्जे लेकर उन्होंने पीजी बनाए, यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस और पूरा व्यापार में इन्वेस्ट किया। आज उनकी दशा सबसे बुरी हो रही है। बैंकों के रोज उनको नोटिस जा रहे हैं और वो किसी से अपना दुख दर्द भी साझा नहीं कर पाते। पिछले लगभग 14 वर्ष से अपने भवन के लिए और अपने कैंपस के लिए तरस रहा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पुनः चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण समिति द्वारा जारी संतुतिकरण। इस संतुति में ये कहा गया है कि धर्मशाला के साथ जदरांगल यहाँ के इसका 30% कैंपस निर्माण होना निश्चित हुआ था, वहाँ अधिक वर्षा के कारण निर्माण नहीं हो सकता। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं राजीव पटेल, जो कि प्रवक्ता हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर की। बहुत बारिश होती है, किसी भी भवन निर्माण संभव नहीं है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके संबंध में? देखिए, 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय का शाहपुर में शुरुआत हुई थी जी, और उसी दिन से लेकर लगातार शाहपुर के हितों की पैरवी करते हुए हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि जदरांगल उपयुक्त जगह नहीं है जी। जदरांगल देहरा उपयुक्त है ही नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। सबसे उपयुक्त जगह जो है वो शाहपुर का परिसर है, लेकिन उसमें बीती सरकारों द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी को छिन्न भिन्न किया गया है। और इसके साथ मैं यहाँ पे और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो इसके साथ यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मात्र एक हिमाचल प्रदेश ही ऐसा पिछड़ा राज्य बन चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में कि जिसमें आज तक यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हो पाई, और ये सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर हुआ है, लोगों के हितों से खिलवाड़ हुआ है, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा। राजीव पटेल जी, आप शाहपुर कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये जो कहा जा रहा है कि बारिश के कारण ये संभव नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में चल रही है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो यहाँ से कहीं ज्यादा जटिल हैं, तो वहाँ बर्फ भी पड़ती है, तो आपको ये लगता है कि ये कहना कि न्यायसंगत है कहीं इस रिपोर्ट में कि इस कारण बारिश के कारण ये यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित नहीं हो सकती? देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कई दशक पहले वहां पे हुई है, और क्योंकि उस समय अगर ये कहना कि वहां पे बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, तो शिमला में आज दर्जनों यूनिवर्सिटियां और साथ चल रही हैं जी जी, तो वो उनका अस्तित्व भी नहीं होता। तो भौगोलिक परिस्थितियां जो जदरांगल की और शाहपुर की अगर हम दोनों का तालमेल और उनकी अगर तुलना करें तो शाहपुर जो है बेहतर इसलिए क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे स्थित है। दूसरा, जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो इसमें चंद मिनटों की दूरी पे है। भूकंप जोन 5 से ये बाहर है, जबकि जदरांगल जो है एक पहाड़ी एरिया और वहां पर करोड़ों रुपया उस जो लैंड डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च होने वाला है। ये ठीक है कि वहां पे जदरांगल का विकास होगा, लेकिन वो विकास लोगों की कीमत पे ही क्यों हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए तो शाहपुर के विधायक माननीय केवल सिंह पठानिया जी ने एक बहुत अग्रणी कदम उठाया कि, और मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूंगा कि शाहपुर में अगर स्थापना सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हुई है तो उसमें केवल पठानिया जी का बहुत बड़ा हाथ है। और केंद्र सरकार से अच्छे रिश्तों के चलते उन्होंने ये यहाँ पे सुझाव दिया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो खोला जाए यहाँ पे। हालांकि उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और अब जब वो विधायक बने तो उन्होंने कई मंचों से ये ऐलान किया है कि शाहपुर का हिस्सा जो है वो शाहपुर को मिलके रहेगा, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो अभी यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं वो यहीं पे रहेंगे। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश सरकार मुखिया श्रीमान सुक्खू जी से कि वो इस मामले में पूरा संज्ञान लें। सर, यहाँ ये बताइए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी यहाँ से शिफ्ट हो गई, बहुत से स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो गए शाहपुर से, तो जो लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्शन की थी, भवन निर्माण अपनी आवास की समस्या के लिए होटल रेस्टोरेंट जो बनाए थे या टैक्सियां डाली थी, उनकी क्या आर्थिकी पर कोई इसका प्रभाव पड़ा? बहुत बुरे हाल हैं साहब, बहुत बुरे हाल हैं। बैंकों के नित्य उनको नोटिस आ रहे हैं
क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो 2017 के चुनावों के समय ये सारी उथल पुथल हुई कि यहाँ से किराए की, ये जो शाहपुर की बिल्डिंग है वो भी किराए की थी और धर्मशाला जो बिल्डिंग बनाई वो भी किराए की है। यहाँ एक किराए की बिल्डिंग से उठे और दूसरी किराए की बिल्डिंग में जा पहुंचे, और वहां पर अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रारूप देखें, जंगलों से पूरी बिल्डिंग को भर दिया गया। ऐसे लगता है जैसे हम पढ़ा नहीं रहे, हम कैद में आए हों, जेल खाना सा बन गया है वो, और स्थान नहीं है वहां पे। तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षों को लेके ये धर्मशाला जानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इसका राजनीतिक चीरहरण हुआ और सबसे ज्यादा जो पीड़ा हुई वो यहाँ के उन निवासियों को हुई जिन्होंने ये आधारभूत संरचनाएं यहाँ पर डेवलप की थी। वो लोग भारी कर्जे लेकर उन्होंने पीजी बनाए, यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस और पूरा व्यापार में इन्वेस्ट किया। आज उनकी दशा सबसे बुरी हो रही है। बैंकों के रोज उनको नोटिस जा रहे हैं और वो किसी से अपना दुख दर्द भी साझा नहीं कर पाते। कांग्रेस कैसे देखती है इसको कि क्या कांग्रेस का क्या एक्शन रहेगा इस पे? देखिए, प्रदेश सरकार पूरी तरह से, जो शाहपुर के विधायक हैं केवल सिंह पठानिया, वो पूरी तरह से सक्षम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के हितों में शाहपुर की पैरवी में कोई कोताही न छोड़ेंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर में ही स्थापित होकर रहेगा, इतना मेरा विश्वास है।